गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, यानी करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को डेली रेगुलर जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का खिताब जीता है? तो ये जीता है इवा स्विटेक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, इवा स्विटेक। ये पोलैंड की है इवा स्विटेक, यही है इवा स्विटेक। और इन्होंने अमेरिका की सोफिया केनिन इनको हराकर जीता है फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब। ये तो आइए महिला एकल की बात करें पुरुष एकल का, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है स्विट्जरलैंड के राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है पुरुष एकल का खिताब। तो ये है राफेल नडाल और ये है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो दोनों में याद रखना है, राफेल नडाल पुरुष एकल में और महिला एकल में इवा स्विटेक। उसके अलावा इस साल में अभी जो इटालियन ओपन 2020 हुआ था अभी जस्ट कुछ दिन पहले, उसमें इटालियन ओपन में महिला एकल का जीता था सिमोन हालेप ने और पुरुषों में जीता था नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा यूएस ओपन हुआ था अभी, यूएस ओपन में डोमिनिक थिएम पुरुष एकल के विजेता थे। उसके अलावा यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता था नाओमी ओसाका ने। उसके अलावा सोफिया केनिन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 हुआ था, उसमें महिला एकल की विजेता हैं, जबकि पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। याद रखना है इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसने आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी की है? तो ये की ऑप्शन बी अमेजन इंडिया ने। तो अभी अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अमेजन इंडिया ने किसके साथ किया है समझौता? आईआरसीटीसी। तो ये आईआरसीटीसी इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा बात करें अमेजन की, स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी। उसके अलावा इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये विश्व के सबसे धनी व्यक्ति यानी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड के, जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। और अभी फोर्ब्स की सूची के अनुसार भारत के सबसे अमीर भारतीय थे मुकेश अंबानी, ओनली ये इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने साइबर पुलिस स्टेशन, तो साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए है ये साइबर पुलिस स्टेशन, इसको स्थापित करने की घोषणा की है। उसके अलावा भी भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जापान के साथ भी समझौता किया है, ये भी याद रखना है, साइबर की बात आई है इसलिए। अब ये छत्तीसगढ़ ने ये साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, कैपिटल है इसकी राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री है यहाँ के भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर है अनुसुईया उइके। उसके अलावा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, एक छत्तीसगढ़ का नया रायपुर शहर है, उसका नाम अटल नगर रखा गया है। उसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे छत्तीसगढ़ में तीनों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके नेशनल पार्क सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो परीक्षण किस देश ने किया है? अपने देश भारत ने। और इस मिसाइल को बनाया किसने यानी विकसित किसने किया है? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने इस मिसाइल को विकसित किया है। तो ये दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को सक्षम करने में मदद करेगा। DRDO की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है।
DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। नासा की भी हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय पत्रकार कौन है? तो ध्यान रखना है, एकमात्र भारतीय हैं इसमें रवि संतानम। तो ये अभी फोर्ब्स की है द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इसकी सूची आई है। इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? यहाँ पे एक गलत है, पत्रकार मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो एकमात्र भारतीय कौन है इस लिस्ट में? रवि संतानम। तो ये बात करें पूरे वर्ल्ड में तो 39वें नंबर पे हैं और भारत में एकमात्र भारतीय हैं। उसके अलावा पहले नंबर पे कौन है वर्ल्ड में? फिल सीलर, जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी, उसके CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं ये फिल सीलर। तो ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पे हैं और भारत एकमात्र भारतीय हैं इस लिस्ट में रवि संतानम। तो याद रखना है, ये फोर्ब्स ने जारी की है। तो फोर्ब्स की स्थापना 1917 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में और इसके संस्थापक हैं PC फोर्ब्स। कल भी बताया था भी फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी टॉप पे रहे थे रिचर्ड पर्सन में, भारत के रिचर्ड पर्सन में। उसके अलावा एक और नाम इंपॉर्टेंट है, साइरस पूनावाला, वो टॉप 10 में शामिल, पहली बार शामिल हुए थे साइरस पूनावाला, जो कल बताया था फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी टॉप पे थे, उसमें टॉप 10 में शामिल हुए थे साइरस पूनावाला पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है रवि संतानम। उसके अलावा और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटी अवार्ड जीता था। उसके अलावा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इनको गांधी पुरस्कार मिलेगा इस बार का। हाल ही में बीसर अल खसावने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गए हैं? तो ये नियुक्त किया गए हैं जॉर्डन के। तो यही है बीसर अल खसावने, ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये रहा मैप में जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, करेंसी है जॉर्डियन दिनार और प्रधानमंत्री यही बनेंगे बीसर अल खसावने। और उसके अलावा भी बेल्जियम, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे एलेक्जेंडर डेक्रो। जापान के बने थे योशीहिदे सुगा। उसके अलावा फ्रांस के बने थे जीन केस्टेक्स। योशीहिदे सुगा ये जापान के बने, नाम अजीब से हैं थोड़े इनके। हाल ही में जगन्नाथ विद्या कानूका योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश के। जब इस योजना की घोषणा हुई थी तब भी बताया था, अभी इसने शुरू कर दिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना। तो इस योजना में होगा क्या? तो जितने भी जो इस गवर्नमेंट स्कूल यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्टेशनरी यानी स्कूल ड्रेस, बुक्स, पेन, कॉपी जितने भी जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी इसके तहत। उसके अलावा भी YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना भी शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने, और उसके अलावा आशा योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा YSR जल कला स्कीम ये भी शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। उसके अलावा तंबाकू, हल्दी, मक्का इनके उत्पादन में पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, नई रिपोर्ट के अनुसार है ये। उसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश, कैपिटल है इसकी हैदराबाद। लेकिन अभी इसकी 3 राजधानियों की घोषणा हुई है। तो एक राजधानी है अमरावती, ये बनेगी लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशल बनेगी कुर्नूल। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1953 में इसका गठन हुआ था। हाल ही में RBI ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है -9.5% का। तो अभी RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसने भी भारत की GDP 2020-21 में -9.5% का अनुमान लगाया है। अभी कल ही बताया था -9.6%, ये वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है। -10.5% ये लगाए हैं फिच रेटिंग ने, और -11.5% ये लगाए हैं मूडीज ने। उसके अलावा -12.6 ये ANSCER ने लगाया था। उसके अलावा NSO पहली तिमाही का लगाया था, NSO ने -23.9%। उसके अलावा भी UNCTAD
इसने लगाया था -5.9%, SBI ने -10.9%, और इंडिया रेटिंग ने लगाया था -11.8। ये कुछ अनुमान थे, तो उनको याद रखना है। नेक्स्ट, और उसके अलावा आरबीआई के बारे में बता देते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। तो गोवा प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन ये पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब ये गोवा बनाए, तो गोवा के बारे में बताते हैं। भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये भी गोवा में। उसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है गोवा में। उसके अलावा गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। उसके अलावा 30 मई को मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। उसके अलावा गोवा क्रांति दिवस आता है 18 जून को, ये याद रखना है। तो गोवा रहा मैप में, गोवा ये रहा मैप में। गोवा सबसे कम तटीय सीमा लगती है गोवा की समुद्रों के साथ, जबकि गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है। गोवा की राजधानी है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गवर्नर पहले सत्यपाल मलिक थे, वो मेघालय के बन गए। अब गोवा का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको अतिरिक्त प्रभार है गोवा के गवर्नर का। उसके अलावा भी मोइरा बनाना, खाजे स्वीट और खोला मिर्च और हरमल मिर्च, इनको जीआई टैग मिला था, गोवा की थी ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा भी गोवा ने एक यूट्यूब चैनल है ई लर्निंग, उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम याद रखना है DISHTAVO, डिस्टाओ ये चैनल यूट्यूब चैनल शुरू किया है अभी उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए गोवा ने। तो एक ही क्वेश्चन में बता दिया है दोनों को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया पलक्कड़ जिले में। तो केरल के पहला जो मेगा फूड पार्क है ये पलक्कड़ जिले में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर। तो वर्तमान में ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। पहले थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस वजह से अब नरेंद्र सिंह तोमर है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है पलक्कड़ जिले में। तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं केरल के एस मणिकुमार। तो केरल अभी साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल में 96.2%। तो पहले नंबर पे है केरल। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, सबरीमाला मंदिर है केरल में। उसके अलावा रबर, नारियल, काजू और जितने भी मसाले हैं उसमें पहले नंबर पे है केरल। अब है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला था WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम। इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें, और बेल आइकन को जरूर दबाएँ सब्सक्राइब करने के बाद। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।